मैं खबरी न्यूज़ एडिटर, साथ में हैं सुधांशु किशोर जायसवाल जी। आज हम लोग वृक्ष बंधु के नाम से पूरे समाज में जाने जाने वाले और चंदौली जनपद के इलेक्शन स्वीप आइकन डॉक्टर परशुराम सिंह जी के गृह आवास पे, उनके मंदिर में और उनके बागवानी में हम लोग मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन्होंने बहुत काफ़ी वृक्ष लगाए हैं और वाकई में इनकी जितनी ख्याति है इनके गांव में आने के साथ ही दिखती है कि नहीं, हाँ, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आते हैं। आज यहाँ पे इनका यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह बाबा भूतनाथ का शिवालय है, मंदिर है, जो वाकई में यहाँ इनके शक्ति का और पूरे गांव वासियों के शक्ति का प्रतीक है, जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमेशा कार्यक्रम भी होते रहते हैं पर्यावरण को लेके, और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं सीधे मुखातिब हो रहा हूँ आज के हमारे जो वाकई में इस क्षेत्र की नहीं बल्कि हमारे जनपद के शान डॉक्टर परशुराम सिंह जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि आप बताएं कि वाकई में इस प्रकृति की तरफ आपका प्रेम का रुझान कैसे प्रारंभ हुआ। थोड़ा शॉर्ट में बताइए, जिससे कि हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि वाकई में क्या मनुष्य प्रकृति के से प्रेम करके भी बातें कर सकता है, या प्रकृति की छत्र छाया में रह के अपने को काफ़ी सुकून महसूस कर सकता है। आप थोड़ा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद केसी जी। सबसे पहले तो मैं आज छठ का बड़े महत्वपूर्ण जो प्रकृति का सीधे तादाद संबंध रखता है छठ, उस पर्व पर आपने मुझे भेंट वार्ता के लिए यहाँ हमारे घर पधारे। आपको मैं आपके सहयोगी सुधांशु जी को धन्यवाद देता हूँ। आप प्रकृति के दिन पर ऐसा विषय उठाए हैं, क्योंकि प्रकृति से लगाव तो हर व्यक्ति को स्वाभाविक होता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है। बिना प्रकृति के एक मात्र क्षण मात्र के लिए भी हम उससे अलग नहीं रह सकते। क्यों? कि प्रकृति का सीधा संबंध जीवन के हर अवयव से है। अगर प्रकृति से आज जो वही व्यक्ति जैसे आज देख रहे हैं, प्रकृति से दूर होने का ही परिणाम है कि आज परिवार, भाई भाई और पति पत्नी भी एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रकृति का मतलब केवल पेड़ पौधों से ही नहीं है, प्रकृति का बहुत ब्रॉड वे में, विस्तार रूप में इसका रूप है। जैसे पेड़ क्या है? जीव हैं, ये भी जीव हैं। हमारे अगर रामायण को आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी का जो ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ दी वर्ल्ड रामचरितमानस है, वो आपको बताएगा कि हर कोई भी ऐसी चौपाई नहीं जिसमें प्रकृति से सीधा संबंध न हो। प्रकृति से उदाहरण तुलसीदास जी दिए हों। सिमिट सिमिट पर भरे तलावा, मतलब और राम ने लताओं से पूछ रहे थे कि तुम देखी कि क्या तुमने सीता को देखा है? खगमृग है मधुकर सेवी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो मतलब कि लताओं से, पशु पक्षियों से भी भगवान राम जो हमारे भारत में दुनिया के आइडल हैं, भगवान राम पूछते रहते। इसलिए बचपन से मेरा एक रुझान, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मेरे पिताजी प्रकृति से बहुत एक वैद्य थे, उनके संरक्षण में देखकर उनके सानिध्य में रहने के कारण मुझे बचपन से एक लगाव हुआ। मैं पेड़ केवल कोई सरकारी सम्मान और अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए पेड़ नहीं लगाना किया, लेकिन मुझे एक लगाव था हरियाली के बीच में रहना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वृक्षों का झुरमुट, और बीच में भगवान हमारे गुरुदेव भगवान भूतनाथ का एक छोटी सी कुटिया। तो इससे एक प्रेरणा मिलती है, हमको मिलती है, और सोचते हैं कि आप लोगों को भी इस चीज़ के प्रति हम आगाह करें कि आप प्रकृति से जुटिए। नहीं, हमारा कहना था कि सबसे पहले जब आप पढ़ाई किए, उसके बाद लोग बहुत विधाओं में जाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, या बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों पर्यावरण की तरफ आपका रुझान हुआ? देखिए, हमको कुछ ऐसा आभास शुरू होता था कि जैसे हम जब शुरू से पेड़ लगाते थे बचपन से, तो छोटे छोटे गोष्ठियों में जाया करते थे। और आज जब हम देख रहे हैं कि जब हम एक वयस्क अवस्था में प्राप्त हुए, कि आज एक ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग प्रबुद्ध आदमी हैं, पत्रकार हैं, और आपका चैनल सुनते हैं कि बहुत कार्य काफ़ी देशों में देखा जाता है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। तो आज एक मीडिया मीडिया तंत्र का ज़माना है। आप एक क्या हमारे गांव में हो रहा है, इसको पूरी दुनिया देखती है। आज ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन,
जैसे अभी अभी हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ने जितनी बात कहा कि जलवायु परिवर्तन पर मेरा प्रमुख कार्यक्रम होगा। आज यूनेस्को भी चिंतित है, कोई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समस्या नहीं है, धरती गर्म हो रही है। और आपका देखिए शोध हो रहा है काफ़ी विद्यालयों में कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ रहा है कि धरती गर्म हो रही है और इससे तरह तरह की बीमारियां, समुद्र का लेवल लगभग 2 कुछ सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे काफ़ी नगरों के डूबने की आशंका हो गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल सोखने का या फिर उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने का पावर को प्रकृति ने वृक्ष को दिया है। वृक्ष कोई सामान्य चीज़ नहीं, केवल पेड़ आपने लगा दिया। और आज देखते हैं कि ये भी बड़ा हमको कष्ट होता है कि लोग सेल्फी के लिए पेड़ लगा देते हैं और फिर उसकी ना निगरानी है ना देखभाल होता है। पेड़ कुदरती ईश्वर के प्रतीक हैं, इनके साथ इनको लगाना, इनको बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। पेड़ कोई सामान्य चीज़ नहीं, इसलिए मेरा एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकृति, लेकिन आपने क्या देखा नहीं इधर बीच काफ़ी अरसे से जो वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले पेड़ थे, बट वृक्ष हो गया और बरगद का पेड़ हो गया और ये क्या बोलते हैं पीपल का हो गया, ये सब सारे विलुप्त सा होते जा रहे हैं और सरकार भी इसे लगाना नहीं चाहती है। सरकार क्या लगा रही है, जो वाकई में जल का दोहन कर रहे हैं, जो देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन उनसे कोई भी प्राकृतिक लाभ नहीं है, ना फल फूल देते हैं, ना कुछ करते हैं, केवल देखने में सुंदर लग सकते हैं। जो बाहरी पाश्चात्य पेड़ हैं उनको आप प्रश्रय दे रहे हैं और जो हमारे पारंपरिक फल वृक्ष थे और जो बरगद और पाकड़ और पीपल के पेड़ थे उनको लगाने की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम अपने घर भी देखते हैं कि आपने नीम का, बरगद का, पीपल का पेड़ लोग कटवा रहे हैं, उनकी जगह पे क्या लगा रहे हैं, एक फूल लगा दे रहे हैं और उसमें ऐसे ऐसे फूल लगा रहे हैं जो प्रकृति का दोहन करते हैं, जो पानी बहुत सारा सोखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो बहुत सामयिक प्रश्न आपने केसी जी किया है, इसके लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि सरकार को पूर्ण दोष नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब एक कार्यक्रम शुरू किए कि एक पेड़ माँ के नाम, तो अभी हमारे जनपद में भी शुरू हुआ, उसका उद्घाटन बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर किया था। उसमें बरगद पीपल लगाने का अभियान है, लेकिन हम देखते हैं कभी कि उसके प्रति रुझान लोगों का नहीं बढ़ रहा कि बरगद पीपल लगा क्या होगा। और गाँव में एक मान्यता चलती है कि भाई पीपल लगा देंगे तो व्यक्ति की आयु घट जाती है या क्या होता है, एक मतलब एक किदवंती ऐसी बात नहीं है। पीपल लगाना हमारे ऋग्वेद कहता है, वेद कहते हैं एक वृक्ष 10 पुत्र समान, पेड़ लगाना कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। लेकिन उसमें बरगद, पीपल, पाकड़ और जो है इस प्रकार के वृक्षों को लगाने का महत्व है, लेकिन अब इसकी अवेकनिंग नहीं हो पा रही लोगों को। जैसे हम लोगों ने, मैं राष्ट्रीय जन अभियान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने एक कार्यक्रम चला रखा है कि 2025 जन जागृति और जागरण का पर्व होगा। इसमें परिवार, आपके पर्यावरण, समरसता, स्वदेशी और नागरिक जागरूकता, ये 5 चैनल पर हम लोग काम करेंगे कि लोगों को जन जन तक, एक सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं कि वृक्ष लगाए, जैसे देखते सरकारी कार्यक्रम जैसे सड़क के किनारे आप पेड़, मैं नहीं कहता है विकासशील देश है विकास हो, पेड़ को काटा गया, उसके बदले एक वृक्ष कटे तो 10 पेड़ लगें। और उसकी मैं अन्य प्रांतों आप जहाँ तक कह रहे हैं कि एक पेड़ कटे 10 पेड़ लगे, अभी आपने देखा कि जहाँ पे 4 लेन, 2 लेन से 4 लेन, 6 लेन बन गए हैं, वहाँ पे अनगिनत पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या वे लगाए जा रहे हैं? यह कहना है केवल गवर्नमेंट का कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर पेड़ हर साल लाखों की करोड़ों की तादाद में लगाए जाते हैं, क्या उनका 10% भी वृक्ष बच पाते हैं? अगर गवर्नमेंट पेड़ लगा रही है तो उनको बचाने का भी काम करना चाहिए, लेकिन वे संख्या गिनाते हैं कि मैं इतना लगा रहा हूँ, इतना लगा रहा हूँ। एक गांव में लाखों पेड़ लग गए, अरे कहाँ गए पेड़? जो यहाँ इतने दिनों से पेड़ लगाए जा रहे हैं तो पेड़वा गए कहाँ? ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है केसी जी। मैं देखता हूँ सरकार प्रयास करती है, और लेकिन उसमें जो तंत्र है, उनका जो कार्य करने का जो एक मशीनरी है, उनके प्रति रुझान नहीं रखते। आप एक पेड़ 4 लेन 6 लेन सड़क बने, लेकिन उसको लगाने का अभियान नहीं चल रहा है। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी जी से और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति, देश की जो हमारी आदिवासी महिला हमारी देश की सर्वोच्च चेयर पर बैठी हैं, हम लोग भी बनारस में मिले थे उनसे, हम लोगों ने आग्रह किया, और उनका पर्यावरण प्रति रुझान भी है महामहिम जी का, कि जंगलों को बचाया जाए, पेड़ों को लगा करके उनको संरक्षित किया जाए। लेकिन थोड़ा अभी
जिस प्रकार की जागृति और जन जागरण होना चाहिए नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोग अब कमर कस करके उठ रहे हैं। ये केवल सरकार के बस की बात नहीं है। जब तक समाज सेवी संस्थाएं, आदर्श जन चेतना समिति जिसके हम भी उसके संरक्षक मंडल में हैं, राष्ट्रीय जन अभियान, मानवाधिकार एसोसिएशन, जितने समाज सेवी संगठन हैं, इसमें तत्परता के साथ, युद्ध के साथ हम लोग अब खड़े होंगे। जहाँ तक आपने बात की यूपी गवर्नमेंट की, मैं अभी बिहार में गया था, जहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे वृक्षों के लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण का काम तेजी से किया गया है। जबकि बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज हमको देखने में लगा कि नहीं, वहाँ पे सड़कें और वृक्षों के जो संरक्षण का काम है वह हमारे उत्तर प्रदेश से काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपका ये जवाब लाजमी है और सही भी है। मैं भी सासाराम में कार्यक्रम में दौड़ी में गया, देखा था कोई गांव का संपर्क मार्ग नहीं जहाँ। अब इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, मैं यहीं से उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैंने वहाँ पर उसकी कुछ अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि 2-2 किलोमीटर की दूरी पर एक हैंडपम्प और कुछ सरकारी कर्मचारी रखे गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं। न लोहे का सही लेकिन लकड़ी का ही उसको घेरा बना करके उसको संरक्षित करते हैं। पूरा बिहार हरा भरा। हम तो पूरे देश में घूमते हैं, जिस तरह गुजरात और आपके कर्नाटक में हरियाली है, उसके बाद बिहार में भी बिहार सरकार का कार्य सराहनीय है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इस कार्यक्रम को सजगता से, इसको विशेष, क्योंकि केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पूरे समाज को सुसज्जित करने का और उसको परिमार्जित करने का और बचाने का कार्यक्रम है, इसलिए विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको चाहूँगा कि इस जो डाला छठ का पर्व है, सूर्योपासना का पर्व है, इसको पर्यावरण से लेते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अब हमारे ऑडियंस को? किशन जी, देखिए, प्रकृति जो हमारे सूर्य देवता हैं, प्रकृति के देवता हैं, और जो छठी माता हैं वो माता कात्यायनी का स्वरूप है। तो ये प्रकृति का इस त्यौहार है। सूर्य जो हमारे जीते जागते जो पंचदेव होते हैं, जैसे विष्णु पंचायतन या शिव पंचायतन, उसमें भगवान सूर्य की एक स्थापना, उसमें एक वो देव वो भी हैं। और आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रत्यक्ष देवता कहिए या ऊर्जावान भगवान कहिए, सूर्य देवता हैं, उनको अर्घ दिया जाता है। और भारत ही एक ऐसा देश है, लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को नमस्कार किया जाता है, डूबते सूरज को नहीं, लेकिन भारत की एक संस्कृति, ऐसी महान संस्कृति है कि उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और इसके प्रकृति के सर्वमान्य देवता हैं भगवान सूर्य, और इसमें कोई विचार अन्यथा एन के प्रकार है ही नहीं। मैं देखिए, अगर सूर्य भगवान न होते, सूर्य देव न होते, तो ये जो पूरी धरती बर्फ से आच्छादित हो जाती। लोगों को ऊर्जा देने के लिए, लोगों को चैतन्य देने से और ज्ञान देने के लिए भगवान सूर्य जो है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है। हम उनको सशक्त नमन करते हैं। और पूरे समाज जो भारत के जगतगुरु देश है, यहाँ से गुरुता का संदेश देता है भगवान सूर्य के माध्यम से। पूरे विश्व में हम लोग सोचते हैं कि भारत के ज्ञान प्रकाशित हो, सब लोग जीवे में सर्वदा सुतम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाव भवेत्। जो विश्व में पूरा त्राहिमाम, हर जगह विश्व में कलह झगड़ा विवाद मचा हुआ है, भारत ही उसका अब नेतृत्व करेगा, जहाँ से एक शांति का पैगाम जारी होगा और फिर भारत जगत गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केसी श्रीवास्तव, खबरी न्यूज एडिटर, साथ में थे सुधांशु किशोर जायसवाल। धन्यवाद।